औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, मैं मियाँ अनवारुल्लाह किराम में हाज़िर खिदमत हूँ ताज़ा तरीन तबसरों और तजज़ियों के साथ। आज दिन बुध का है और दिसंबर की 16 तारीख। 16 तारीख हमारे लिए एक अलमिया की तारीख है, जब हम आंसुओं के ढेर के अंदर मुब्तला हुए, इब्तला और आजमाइश से हमारी कौम गुजरी और मशरकी पाकिस्तान को हमसे अलग कर दिया। दो कौमी नजरियों को बकौल इंदिरा गांधी में के हमने 1000 साल की जद्दोजहद के बाद उसे समुंदर में गर्क कर दिया। वो दिन से हमने कई असबाक हमें सीखने चाहिए थे, और मैं ये समझता हूँ कि कौमों का इत्तेहाद बाहमी इत्तफाक राय से होता है, ज़हनी हामांगी से होता है। हमने दौरे माजी में उससे कोताही बरती। आज हम जिसको हम मगरबी पाकिस्तान, जिसको हमने पाकिस्तान बनाया है, इस हवाले से हमें अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए। जहां 16 दिसंबर हमारे लिए अलमिया और अंदोलाक का दिन था, दुखों की माला हमने पहनी थी, उसी दिन के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारे नहत्ते तुलबा पर दहशत गर्दाना हमला हुआ। वो भी हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक बात। उनकी रूहों को इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हजरात मोहतरम, दूसरी अहम बात मैं ये करने लगा हूँ कि इसराइल और अमेरिका की साजिश के नतीजे में पाकिस्तान को भी उस दायरा कार में लाया जा रहा है, जिस दायरा कार के नतीजे में इब्तदा के अंदर यूएई ने, फिर बहरीन ने, फिर सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया है। अब जब मराकश ने सऊदी अरब की कोशिश और साजिश के नतीजे में जब मराकश ने इसराइल को तस्लीम किया, तो अमेरिका ने और इसराइल ने बायमी मिलकर सऊदी अरब का स्वागत किया है, खुश आमदीद किया है, उनकी कारकर्दगी को सराहा है। और फिर इसराइल के सबसे बड़े अखबार और याम अखबार ने, फिर इस टाइम्स ऑफ इसराइल ने, यरूशलेम पोस्ट ने, जब सऊदी अरब के अखबारात ने, जो रॉयल फैमिली के अखबारात हैं, अंग्रेजी अखबारात ने और अरबी अखबारात ने मराकश की तस्लीम को सराहा, तो फिर उसी से उठाकर ये इसराइल के अखबारात ने भी अमेरिका के साथ मिलकर उसको खुशामदीद कहा है। और अगला मरहला यह है कि ओमान की तस्लीम का मरहला है। सऊदी अरब बज़िद है ओमान के साथ भी, और अमेरिका के साथ मिलकर ओमान की तस्लीम के बाद फिर बारी आती है सऊदी अरब की। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि मेरे दौरे इक़्तिदार के अंदर ही ओमान भी इसराइल को तस्लीम कर ले, और फिर उसके बाद सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर ले। उसके बाद एक अगला मरहला आता है जो इंतहाई खौफनाक और परेशान कुन है। इसराइली अखबारात ने इस बात का तज़किरा किया है कि दूसरे मरहले में वो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, ये ममालिक जो हैं एशिया के 5 ममालिक, ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और फिर उसके बाद जो अफ्रीका के 5 ममालिक हैं, जिन ममालिक के अंदर नाइजेरिया है, जमूती है, माली है, मार्तिना है, कमरोस ममालिक है, और फिर बांग्लादेश के साथ ब्रुनाई है, मालदीव है, 6 ममालिक, ये 10 ममालिक की उन्होंने फरिस्त एशियाई की और अफ्रीका की शाये की है इसराइल की अखबारात ने कि अगले मरहले में डोनाल्ड ट्रंप की बरकत से इसराइल को ये ममालिक भी तस्लीम करेंगे। आपको रिकॉर्ड पे याद है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने इसराइल को तस्लीम करने से 100% इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश जारी है। आपको अच्छी तरह याद है कि $3 अरब या 300 करोड़ अरब रुपया पाकिस्तान को सऊदिया ने दिया था। पहले उन्होंने $100 करोड़ का मुतालबा किया, वो पाकिस्तान ने वापस कर दिया। पिछले मंडे को भी पाकिस्तान $1 अरब और वापस कर दिया। $1 अरब अगले महीने के अंदर पाकिस्तान वापस करेगा। इसके लिए हम चाइना के मशकूर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को पहले $100 करोड़ दिया, अब $150 करोड़ दिया है, ताकि पाकिस्तान सऊदी अरब का जो इन पर एहसान है उसको ख़त्म कर सके। यानी इस तरह पाकिस्तान को हमारा सऊदी दोस्त परेशान और फिक्र कर रहा है। और सऊदी अरब के बारे में जानना चाहिए कि न्यूम सिटी जो है सऊदीया का, उस पर सऊदी अरब 500 अरब रुपया खर्च कर रहा है। यानी ये यूं समझ लें कि ऊंट के मुंह में जीरे की बात है। पाकिस्तान के लिए ये $3 अरब बड़ा अहम है, लेकिन सऊदीया के लिए अहम नहीं है। पाकिस्तान को और अंदाज से भी वो मजबूर व मखूर कर रहे हैं। और इस बात हम ये अगली बात ये कहना चाहते हैं, हजरात मोहतरम, हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ने
हमारी मरकजी कैबिनेट ने यह बात कही है कि हम सेनेट का इलेक्शन फरवरी के महीने में करवा देंगे। यानी जहां पीडीएम की तरफ से इस्तीफों की बात हो रही है, हड़ताल की बात हो रही है और फिर वो धरने की बात हो रही है, उन्होंने नैले पे दैला चलाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी को तैसी हम फरवरी के अंदर सेनेट का इलेक्शन करा देंगे। और मैं समझता हूं कि सेनेट का इलेक्शन अगर फरवरी के अंदर हमारे, जिस तरह अटॉर्नी जनरल ने कैबिनेट को कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी राय ले लें, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी राय में ये इलेक्शन हो सकता है। मैं समझता हूं ये भी पीडीएम के लिए शायद, मैं समझता हूं, एक सहूलत पैदा हो रही है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे फरवरी का। फरवरी में अगर इलेक्शन हुकूमत कामयाब हो जाती है करवाने में, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो मैदान जंग लगाना शुरू कर, उन्हें ये मौका मुयस्सर आ जाएगा कि मार्च के अंदर वो धरना भी और हड़ताल भी और जलसे जुलूस भी और लॉन्ग मार्च भी लेके चले जाएंगे। और ये बात वो हमें याद रखनी चाहिए कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ये मुमकिन है अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन अगर हमारे अटॉर्नी जनरल को इतना ही इत्मीनान है अपनी कानूनदानी पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने की क्या इजाजत है। नवाज शरीफ के दौर के अंदर जब शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन कराने की कोशिश की गई थी, तो उस हुकूमत ने कहा था कि हमें आइन की अमेंडमेंट की जरूरत है। अगर ये मौजूदा हुकूमत ऐसा करवाना चाहती है और फिर शो ऑफ हैंड के नतीजे में, तो हमेशा अपोजिशन को फायदा पहुंचेगा। मेंबरान उनके भागने के इम्कान होते हैं, हुकूमती पार्टी के मेंबरान के भागने के इम्कान नहीं होते। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या ये वाकईतन हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि वो फरवरी में इलेक्शन करवा दे? और फिर मुझे लगता है कि वो बाइकआउट नहीं करेंगे। एक जो बात मैं अंदरून खाना की बात करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत से अरकान से मुझे मोहब्बत भी है, उनसे राब्ता भी मौजूद है। मेरा ये यकीन कामिल है कि 1/3 मेंबरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अव्वल तो 100% इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो मजबूर हुए तो कम से कम 1/3 मेंबरान असेंबली ऐसे हैं जो विद हेल्ड करेंगे अपने इस्तीफे को, चाहे वो अलग ग्रुप ना बनाए, लेकिन वो शहबाज शरीफ का सहारा लेकर, अपने सदर का सहारा लेकर ये इस्तीफों तक नौबत नहीं पहुंचेगी। और अगली बात मैं ये करना चाहता हूं कि दुनिया भर के अंदर सन अखबार इंडिया की बजाय बरतानिया के सन अखबार ने कहा है कि पाकिस्तान से जो खत गया था पटेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। और पाकिस्तानी हुकूमत भी कोशिश कर रही है, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, कि नवाज शरीफ के लिए अब बरतानिया में हालात को ज्यादा साजगार नजर नहीं आते। हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, कि वो नवाज शरीफ को वापस लाने में शायद वो कामयाब हो, कामरान हो गए। इन हालात से हम ये समझते हैं कि जहां सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क था, हमारा मोहसिन मुल्क था, अब हमें दबाव में लाकर पाकिस्तान के जरिए वो इसराइल को तस्लीम कराना चाहता है, 5 एशियाई ममालिक से तस्लीम कराना चाहता है और फिर 5 अफ्रीकी ममालिक से इसराइल को तस्लीम कराना चाहता है। मुझे लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ठेका ले रखा है इसराइल का कि उसने अरब ममालिक से और अफ्रीकी मुसलमान ममालिक से और ये एशियाई मुसलमान ममालिक से जरूर इसराइल को तस्लीम करना है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने अज़म पर कायम रहेगी, हौसला मंदी से सऊदी अरब का प्रेशर भी बर्दाश्त करेगी, डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेशर बर्दाश्त करेगी और किसी हालत में भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।